नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और इंडिया न्यूज के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली के दिल पर किसका कब्जा होगा, कौन आखिर पर राज करेगा इस दिल्ली के दिल पर, यह हम चर्चा करेंगे आज इंडिया न्यूज के मंच पर। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से दिल्ली के जो प्रभारी हैं, चुनाव के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी श्याम जाजू जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है इस मंच पर। सबसे पहला सवाल मेरा श्याम जी आपसे है। हमेशा एक नारा, क्योंकि सुबह से ये मंच चल रहा है और तमाम तरह के दावे बीजेपी की तरफ से आरोप भी लगाए गए हैं और दावे भी किए गए हैं और अच्छी अच्छी बातें भी सुनने को मिली हैं, लेकिन एक तीखा सा सवाल, जब भी कोई चुनाव आता है तो एक नारा बीजेपी की तरफ से दिया जाता है कि जितनी भी सीटें होती हैं पिछली बार उससे ज़्यादा पार। हरियाणा में सुनने को मिला 60 पार, ऐसे झारखंड में सुनने को मिला, नतीजा सामने है। दिल्ली में भी एक नारा सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि क्या आपकी बार 3 पार। हर चुनाव में कई नारे देने होते हैं, कई प्रचार के लिए होते हैं, कई रियलिटी भी होती है। हर पॉलिटिकल पार्टी को आगे जाना होता है। इस बार हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दिल्ली के चुनाव में आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी में सत्ता में आ रही है और दिल्ली में हम निश्चित रूप से अपनी सरकार बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि जो सर्वे आपके भी आए हैं, आपने तमाम एजेंसियों से सर्वे कराए हैं, उसमें तो बीजेपी काफ़ी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे की जगह काम कर रहे हैं। हमारे पास भी सर्वे है। सर्वे कैसे मैनेज होते हैं सबको मालूम है। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, सातों की सातों सीटें हमने जीती है। 70 में से 65 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिला, 5 जगह कांग्रेस को लीड मिला और आम आदमी पार्टी 3 नंबर पर थी। मुझे लगता है कि देश के इतिहास में ये पहला उदाहरण है जिस पार्टी को 54% मत पिछले विधानसभा में मिले हो, उसके बाद एमसीडी में उसका ग्राफ नीचे गया हो और अभी के लोकसभा में और नीचे गया हो। ऐसा पहला उदाहरण है। पिछला चुनाव जिसमें हम 3 जीते थे, ये देश के लिए एक एक्सेप्शनल चुनाव था। इसलिए मैं कह सकता हूं इस बार इसके आधार पर दिल्ली ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना गढ़ रहा है। बहुत अच्छा केडर हमारा यहाँ पर है। इसके आधार पर निश्चित रूप से हम क्लेम कर सकते हैं और सर्वे भी हमारे अनुकूल है। हर पार्टी अपने अनुकूल सर्वे बता रही है। किस तरह का अच्छा कैडर है आपका कि 20-21 साल हो गए और दिल्ली की सत्ता आपसे दूर और दूर चलती चली जा रही है? ये कैडर किस तरह का है? ये केडर के ही आधार पर हम यहाँ पर लोकसभा सीटें जीते हैं। ये केडर के ही आधार पर तीनों की तीनों एमसीडी में हमारे मेयर है और इस केडर के आधार पर हम यहाँ पर जन आंदोलन कर रहे हैं और अलग अलग स्थितियों में अलग अलग बातें होती है। भारतीय जनता पार्टी पिछला एक एक्सेप्शनल छोड़ दिया तो कभी 32-34 के नीचे नहीं थी। एक साइजेबल विपक्ष का काम भी इस दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था और निश्चित रूप से दिल्ली के जनता, आज का मानस ये कह रहा है, दिल्ली की जनता चेंज चाहती है, दिल्ली की जनता परिवर्तन चाहती है, दिल्ली की जनता काम करने वाली सरकार चाहती है, दिल्ली की जनता विकास चाहती है। चलिए, हमारे साथ संजय सिंह जी भी हैं। संजय जी, एक नारा आपकी तरफ से भी दिया जा रहा है कि बहुत अच्छे बीते 5 साल फिर से केजरीवाल। किस तरह के 5 साल? आपकी पार्टी तो लगातार नीचे आती गई दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद, जो श्याम जी भी कह रहे हैं, एमसीडी चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव, कहीं दिखाई नहीं दे रही है दूर दूर तक आम आदमी पार्टी। देखिए, पहली बात तो 5 साल किस तरह के बीते वो जानना जरूरी है। 5 साल बीते जहां पर हमने 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही। 5 साल बीते जहां पे हमने पानी 20,000 लीटर फ्री दिया दिल्ली के लोगों को। महिलाओं की बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, फरिश्ते योजना में लाखों का इलाज फ्री, दिल्ली के अंदर फसल बर्बादी पर 50,000 रुपये हेक्टेयर मुआवजा, जवान की शहादत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि, दिल्ली के अंदर विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन दोगुना, गेस्ट टीचर की तनख्वाह दोगुना, बसों में माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए मार्शल की नियुक्ति, मजदूरों की मजदूरी दोगुना। इतने सारे काम हर वर्ग के लिए दिल्ली सरकार ने किया है और ख़ास तौर से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखने आज संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव बान की मून जी आते हैं। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो। ये एक बड़ा परिवर्तन गवर्नेंस के मॉडल में हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया। जो बात आपने चुनाव परिणाम की कही, लोकसभा चुनाव 2014 भी आपको याद होना चाहिए। 2014 के भी लोकसभा चुनाव में
हम 7 सीटें हारे थे दिल्ली में, लेकिन जब 15 का विधानसभा चुनाव हुआ तो दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया और हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा बहुमत 67 सीटें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आई, अरविंद केजरीवाल की आई। उसके बाद तो MCD इसलिए इस नहीं बीच का बवाना चुनाव भी है, वो श्याम जाजू जी भूल जाते लेकिन हैं। MCD चुनाव तो बवाना लोकल चुनाव इश्यूज के पर हुआ बाय ना। इलेक्शन में भी हम अच्छे मतों से जीते थे। तो इसलिए विधानसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दे, लोगों की जिंदगी में जो परिवर्तन आया है, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा की जो राहत हम लोगों ने दी है, उसके कारण से मुझे लगता है कि 2015 का रिकॉर्ड 2020 में दिल्ली की जनता खुद से तोड़ने जा रही है। आप MCD ऐसा पर बात वातावरण। नहीं कर रहे हैं संजय जी, क्या MCD का चुनाव अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हुआ था क्या? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं हुआ था, लेकिन यह भी सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना पड़ेगा कि आपके अगर MCD के सारे कैंडिडेट्स बहुत योग्य और अच्छे थे और सबने बखूबी काम किया था, तो क्या जरूरत पड़ी कि उस वक्त आपने सारे के सारे कैंडिडेट अपने बदल दिए? ये तो आप पर भी नए सवाल कैंडिडेट्स बनता है। आप आपने भी लेके आए। दिल्ली विधानसभा नहीं, चुनाव में कई सारे और कैंडिडेट दूसरी चेंज किए हैं, चीज- और दल दूसरी बदलुओं चीज- को आपने जगह दी है। क्या कुछ खराबी थी? अभी क्या आप- आपने ऊपर विश्वास अभी नहीं आप था? ये विधानसभा- बीजेपी के ऊपर सवाल है, अभी तो अभी आपके आप ऊपर भी है। विधानसभा जी। की लिस्ट आप देखिए ना बीजेपी की, हाँ। कितने पुराने आप कैंडिडेट अपना जवाब दीजिए ना, मैं बीजेपी वालों से करूंगा। नहीं, मैं बीजेपी वालों से करूंगा, आप अपना जवाब दीजिए। क्या वो गलती हुई थी क्या उन लोगों को चुनने में? दूसरी बात, नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ बोलिए। मेरा सवाल यही है जो आप बीजेपी से पूछ रहे हो, मैं उनसे भी वही सवाल करूंगा। आप अपना यही बात आपके ऊपर लागू होती है कि ऐसी क्या कमियां रह गई कि टिकट काटने पड़ गए, दूसरी पार्टी के पहली लोगों बात को तो जगह 9 देनी जगह- पड़ी? जो आप अलग राजनीति की बात करते थे, वो अलग राजनीति कहाँ रह गई? 9 कैंडिडेट्स, पहली बात तो हमारी जगह खाली थी जहां पे हमने नए कैंडिडेट दिए। 15 जगह क्यों कैंडिडेट खाली हमने थी? चेंज किए हैं और 15 कैंडिडेट जो चेंज किए, उसके साथ साथ 46 कैंडिडेट हमारे जो पहले थे वही हैं, दोबारा उनको रिपीट किया। ये पार्टियां अपने आधार पर फैसला लेती हैं। और MCD किस वक्त हुई ये भी ध्यान दीजिए आप। पंजाब का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था। पंजाब के चुनाव हमारे अपेक्षा के अनुरूप परिणाम उसमें नहीं आए थे, हम स्वीकार करते हैं इस बात को। और उत्तर प्रदेश के चुनाव बड़ी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उसका भी एक असर दिल्ली के चुनाव पे पड़ा उस वक्त। तो MCD के चुनाव को दिल्ली विधानसभा के चुनाव से जोड़ना वो ठीक नहीं है। लोकसभा मैं के तो चुनाव जनता से को- मैं तो जनता से जोड़ लोकसभा रहा के हूं। चुनाव को- आपने स्थानीय मुद्दों की बात की, तब मैंने वो बात MCD के लेकर आया। क्या वो स्थानीय मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय मतलब मुद्दों पर दिल्ली हुआ? सरकार क्या केवल के द्वारा विधान किए गए लेकिन कार्य। केवल क्या विधानसभा दिल्ली चुनाव में सरकार स्थानीय के मुद्दे द्वारा चलते किए हैं? गए जी कार्य। जी, मैं उसकी ठीक है। बात कर रहा हूं। ठीक है, दिल्ली सरकार बड़ा के द्वारा फ्री किए गए फ्री कार्य। इन्होंने बहुत बांटा है और महिला सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं। जल फ्री है, पानी फ्री है, क्या कोई तोड़ है आपके पास इसका? लाखों में काम करना और करोड़ों में पब्लिसिटी करनी, इससे दिल्ली की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। उच्च शिक्षा के लिए केवल 4 दलित छात्रों को लोन मिला और उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। अनधिकृत कॉलोनी को मालिकाना हक देने का काम केंद्र सरकार ने किया, उसका श्रेय आम आदमी पार्टी लेने की कोशिश कर रही है। मोहल्ला क्लिनिक की एडवर्टीजमेंट हो रही है और मुख्यमंत्री और उनके रिश्तेदार विदेशों में इलाज करने के लिए जाते हैं और सरकारी खजाने से 50 लाख रुपए खर्चा होता है। हमारे पास सब उसके डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है। दिल्ली का रैंकिंग विदेशों से लोग 17वां जो नंबर मोहल्ला आता है। क्लिनिक देखने आ रहे हैं, तो ये भी करें। जी। दिल्ली का पानी देश में 36 राज्य है, 36वां क्रमांक का पानी, घटिया पानी दिल्ली को पिलाया जाता है। दिल्ली वो शहर है जहां 15 दिन बच्चों को बाहर नहीं भेजा जाता क्योंकि प्रदूषण है, और प्रदूषण पर रास्ता 50 लाख मास्क बांटे गए। हम जहां जहां सभा में जा रहे लोगों को मास्क नहीं मिले। कहां गया पैसा और कहां गए मास्क? दिल्ली 10वां पूरे देश में 10वां शहर है विदेश में कि जो प्रदूषित शहर माना गया है। इस प्रकार की बातें हैं, जहां झुकी वहां मकान। केंद्र सरकार की योजना यहां नहीं करनी है। जनता के लिए 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, अटल आयुष्मान योजना, यहां इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। क्यों? दिल्ली के लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है। केवल पब्लिसिटी करेंगे। जो शिक्षा क्षेत्र की बात कर रहे, एक स्कूल नया नहीं खुल रहा है, एक कॉलेज नहीं खुला। लास्ट कॉलेज दिल्ली में खुला था जब साहब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन लेने वालों की संख्या डे बाय डे घट रही है। ड्रॉप आउट का प्रमाण इतना बड़ा है, कई क्लासरूम बनाने के बाद कई स्कूल बना दिए। इस प्रकार की एडवर्टीजमेंट हो रही है। पूरी दिल्ली जानती है इन्होंने क्या क्या बातें बोली थी और क्या क्या बातें करी है। पूरे दिल्ली के सामने इनका नक्शा है। इस बार के चुनाव में लोग इसका फैसला करने वाले हैं। चलिए, आपके पॉइंट को नोट भी करते जा रहे हैं संजय जी। स्कूल, शिक्षा, देखिए, इलाज कहीं बाहर हो रहा है, मैंने विदेशों में हो interrupt रहा नहीं है। किया, उनको बताने जी,
पहली बात तो ये, इनके खुद के जल शक्ति मंत्री, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, जल शक्ति मंत्री महोदय ने कहा 20 स्थानों पर दिल्ली में पानी चेक किया गया और यूरोपियन स्टैंडर्ड से बेहतर दिल्ली का पानी है। अब या तो ये कहें कि इनके जल शक्ति मंत्री जी झूठ बोल रहे थे या ये झूठ बोल रहे हैं। ब्यूरो एक ऑफ बात, इंडियन अब आप स्टैंडर्ड इंटरप्ट ने मत किया कीजिए। है। श्याम पानी राजू के जी आप बारे बोल में रहे थे तो ब्यूरो मैं ऑफ नहीं इंडियन बोला, स्टैंडर्ड का ऐसे है। फिर बातचीत नहीं होगा। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला, अब मुझे भी सुन लीजिए आप। ब्यूरो ऑफ दूसरी इंडियन बात, स्टैंडर्ड ये का तो भी मैं बात तो नहीं कह रहा हूं, जो चाहिए जिस आपको। मंत्री का आप कह रहे हो उन्होंने चुनौती भी दी थी कि अगर कोई बयान आप उनका दिखा दो। नहीं, मैं वही बता रहा हूं संजय जी, बोलेंगे और सच सुनेंगे संजय जी नहीं। वो मंत्री ये से तो ठीक मैंने नहीं। भी सवाल किया, सुन तो उनका लीजिए। यही कहना था कि कहीं रिकॉर्ड पर वो बयान आप दिखा दें, सुन तो आम आदमी पार्टी आज तक वो बयान नहीं लाई। अभी दिखा देता हूं। बयान रिकॉर्ड पर नहीं है, वो रिकॉर्ड पे बयान। अखबारों में जरूर आया है, लेकिन अखबारों रिकॉर्ड में पर कौन अपने नहीं। आप छाप देते यही हैं? तो वो कह रहे हैं ना, आप लोग अपने आप दिखाते नहीं हैं। वही मैं दिखा रहा हूँ अपने टीवी चैनल नहीं पे और वही अखबार में मैं अपने बता आप रहा हूँ। दिखाते नहीं हैं। बिल्कुल, हम तो सुन टीवी चैनल लीजिए। पर जब तक बयान नहीं होता सुन नहीं तो दिखाते। लीजिए हाँ, पहले। मैं वो मंत्री का बता पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल, जिसको ये कह रहे हैं कुछ नहीं किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसको देखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून आते हैं। कोफी अन्नान साहब ने उसकी तारीफ की थी, अब दुनिया में नहीं है। दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल आज देश के दूसरे राज्यों में लोग अपना रहे हैं। हमारे एजुकेशन के मॉडल दूसरे राज्यों में लोग अपना रहे हैं। आप दिल्ली के शिक्षा की बात कर रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जब हम आए तो मकड़ी के जाले लगे हुए थे। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे हमने बनाए, स्विमिंग पूल बनाया, वर्ल्ड क्लास हॉकी के ग्राउंड बनाए, एथलीट के ग्राउंड बनाए, 20,000 सरकारी स्कूलों में नए कमरे बनाए। लेकिन ड्रॉप आउट लोगों क्यों? ने, हाँ ड्रॉप आउट का भी मैं रिकॉर्ड ये वही आरोप लगा रहे हाँ हैं जी, बिल्कुल दे देता हूं। ये है एमसीडी का रिकॉर्ड और ये है इनके एमसीडी का रिकॉर्ड। एमसीडी के रिकॉर्ड में दिल्ली के सरकारी स्कूल जो एमसीडी के हैं उसमें 109 स्कूल एमसीडी ने बंद किए हैं। जो एमसीडी के स्कूल हैं उसमें 9 वर्षों में 2.5 लाख नामांकन की कमी आई है। ये भाजपा शासित एमसीडी का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं। और दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें 5 वर्षों में 15.9 से बढ़कर 15.15 लाख नामांकन बढ़ा है। ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं और इसको मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको चेक कर लीजिएगा। हो सकता है आपको पता किस तरह से करें? ये कह रहे 15 लाख से ज्यादा नामांकन बढ़ा है। बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं आपको और सुनते जाइए। 20,000 स्कूल के नए कमरे बनाए जो लगभग 500 नए स्कूलों के बराबर होते हैं। मुझे आप बताइए, मुझे जरा आप बताइए, आम आदमी कोई पार्टी स्कूल का कमरा आसमान में तो बनता नहीं। किसी सरकारी बिल्डिंग में, स्कूल की बिल्डिंग में अगर जगह है उसका हमने सदुपयोग करके नए कमरे बनाया तो वहां जुए का अड्डा तो चलता नहीं, बच्चे ही पढ़ने जाते हैं ना, उसकी भी आलोचना। आप कह रहे हैं ड्रॉप आउट, वो कह रहे हैं 15 लाख से ज्यादा बच्चों वो का मेरे रजिस्ट्रेशन ख्याल हुआ से है। ठीक नहीं जी। है। आप जो और भी छोड़ आंकड़े- दीजिए, जो भी आपको आंकड़े बता मैं रहा हूं यहाँ मिश्रा पर जी, दे रहा हूँ, एक बात और कह के ये खत्म सब करता हूं। documentation एक बात हमारे और पास कह के proof है। खत्म करता हूं। मिश्रा जी, आप कल चले जाइएगा भाजपा शासित एमसीडी के दफ्तर में। दिल्ली जल बोर्ड ने 1,29,000 पानी के सैंपल 9 महीने में चेक किए और खुद की इनकी भाजपा शासित एमसीडी ने हजारों की संख्या में दिल्ली के अंदर पानी चेक किया। उसकी रिपोर्ट दिखा के अपने चैनल पर प्रकाशित कीजिएगा। जी। 90-95% से ज्यादा दिल्ली का श्याम पानी जी। सही पाया गया। आप केंद्र दिल्ली संजय सरकार जी, को संजय खाली जी आप बदनाम कर रहे हैं। हाँ, केंद्रीय विद्यालयों का 10वीं का रिजल्ट है 99.79% और दिल्ली स्टेट का रिजल्ट है 71%। 71% स्कूलों में विज्ञान विषय है ही नहीं दिल्ली में। केवल 1029 स्कूलों में से 301 में विज्ञान विषय है। 82 भूखंड खाली पड़े हैं, वहां पर स्कूल खोल नहीं पाए। और टीचरों की कितनी कमी है, प्रिंसिपल 50% के यहाँ कमी है। कौन सी शिक्षा की उम्मीद कर रहे हैं हम और कौन सी बातें कर रहे हैं? एनरोलमेंट में डिक्रीज हुआ है 8% और 56% लोग 11वीं तक जा नहीं रहे। कौन से रिजल्ट की बातें कर रहे हैं? दूसरे ये कहां से जो भाजपा दफ्तर का बातें आंकड़ा है? पिछले टाइम बोली है, जो एक भी स्कूल खुला नहीं, उसका क्या इलाज है? ये भाई बीजेपी दिल्ली के की दफ्तर का आबादी आंकड़ा बढ़ है, रही कहां से लाए भैया ये दिल्ली की आंकड़ा? आबादी बढ़ रही है, पूर्वांचलियों के बारे में बोल रहे हैं कि भाई वो आकर इलाज करके चला जाते हैं। अरे भैया दिल्ली पूर्वांचलियों के बारे में आपको बोलने का अधिकार है क्या? दिल्ली पूर्वांचल के बारे में आप बोल रहे हैं? आपने एक भी अस्पताल महाराष्ट्र नहीं में खोला। भाजपा की आपने सरकार एक में भी पूर्वांचल बेड के नहीं लोगों को बनाया। मारा पीटा भगाया आपने गया। एक भी वेंटिलेटर बेड गुजरात नहीं है में पूर्वांचल सरकारी के लोगों को अस्पतालों मारा में। पीटा और भगाया आप गया। ये बातें करेंगे? एक शब्द केंद्र बोले आप। सरकार ने पूरा काम एक अपना शब्द दिल्ली के बोले लिए आप। किया है।
गुजरात के अंदर पूर्वांचलियों को मार पीट के भगाया गया, सूरत अहमदाबाद में आप पूर्वांचल के हक की बात करते हैं। यहीं दिल्ली में आपके एक पार्षद ने हमारे छठी मैया का घाट तोड़ दिया। आप पूर्वांचल के हक की बात आपके मुंह से तो किसी भी मुख्यमंत्री को पूरे ये शोभा देश नहीं में देता। पूर्वांचल के लोगों को जहां जहां भाजपा करा इतना हल्का कमेंट करना किसी भी मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता है। जिस प्रकार की बातें आप करते हैं, 1173 हमने अनधिकृत कॉलोनी का काम कर दिया, घाट तोड़ने का काम करते हैं। अनधिकृत कॉलोनी के लिए हर टाइम नए वादा कर रहे हैं। आपने अनधिकृत कॉलोनी के लिए पूर्वांचलियों को हमेशा हर राज्य में अपमानित किया है, भगाया है, मारा है, पीटा है। यह आपका इतिहास है। अनधिकृत कॉलोनी के विषय में अधिकार नहीं है आपको। केंद्र सरकार 4-4 बार प्रस्ताव मांग रही है। केजरीवाल जी हर टाइम नया वादा अनऑथराइज्ड कर रहे हैं। कॉलोनी की बात कर रहे हैं। 2021 में हम देंगे। लैंड बाकी यूज उनको चेंज साइड में किए रखकर बगैर डीडीए के माध्यम की से जमीन पे दिल्ली बिल्डिंग का का सर्वे रजिस्ट्री पूरा देते हैं। कराया। हमने 20 कहा लोगों कि की हमने जिंदगी आपने मालिकाना बर्बाद हक कर दी। देंगे। मालिकाना 20 हक देने लोगों के को आपने बाद फर्जी रजिस्ट्री केजरीवाल जी पकड़ा कह दी। रहे हैं, ये झूठा वादा आप है, बताइए। ये रजिस्ट्री नहीं होगी। अब रजिस्ट्री कृषि शुरू हो जमीन गई। पे 2.5 लाख कृषि लोगों ने जमीन पे बिल्डिंग की करा रजिस्ट्री दे दी। और आज तो रजिस्ट्री ऐसा पर कमाल आप ही लोग लोन कर भी सकते मिलना हैं। शुरू हो गया है। पता नहीं ये कहां-कहां से केंद्र झूठे सरकार है। आंकड़े लाके जो टीवी बात चैनल हम पे पढ़ बोलते रहे हैं। हैं, वो करके दिखाते हैं। तो इसलिए ये केंद्र की सरकार है, ये मोदी सरकार है। दिखाया मोदी तो जी आप को लोगों ने। गाली गलौज कर 40 केवल लाख राजनीति नहीं होती है। 40 अपना लाख दिल्ली परफॉर्मेंस वालों ठीक को करो। अनधिकृत कॉलोनी अपना के नॉन लोगों को धोखा परफॉर्मेंस दिया। दिखाने के लिए 40 मोदी जी लाख को लोगों गाली को गलौज धोखा करना दिया। दिल्ली कोई की जनता मालिकाना बर्दाश्त हक नहीं दिया, करती है। कोई रजिस्ट्री ठीक है नहीं संजय जी, एक सवाल उनके और। हाथ में रजिस्ट्री संजय जी, नहीं ठीक आई। है। आपने 20 लोगों को रजिस्ट्री दी, कृषि की जमीन दिल्ली पे की आपने जनता बिल्डिंग जानती की है रजिस्ट्री दी। सत्यता क्या है। उनके साथ धोखा दिल्ली किया में आपने। 2.5 लाख से दिल्ली ज्यादा के लोगों लोगों को ने धोखेबाजी मत रजिस्ट्री कर ली कीजिए। अपनी। सब आपकी असलियत पहचान चुके हैं। जुमले और है। झूठ से लोग तंग आ चुके हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ संजय जी, जो आप हर बात पर प्रधानमंत्री को गरियाते थे, उन्हें कोसते थे, इस बार एक भी शब्द डायलॉग नहीं? क्या डर है मोदी से? नहीं, मुझे लगता है कि गरियाना शब्द तो ठीक नहीं होगा, ये आप इस्तेमाल नहीं, कर कई सकते सारे हैं। डायलॉग आपके कई सारे हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं जी। मैं आपको बता रहा हूं। आपके मैं आपके आपको पार्टी बता के रहा हूं। नेताओं के जी। मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात, आपको जो सवाल सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए वो मुझसे पूछ रहे हैं आप। दिल्ली में सत्ता आपकी फेडरल है। स्ट्रक्चर दिल्ली सरकार में आप लोग भाई बैठे साहब, हैं। सुन तो लीजिए। नहीं, आप मुझे ही गलत मिश्रा बता जी, रहे हो। नहीं, सुनिए ना। सवाल आपको अच्छे नहीं लग तो रहे। लीजिए। नहीं, सवाल अच्छे लगते नहीं हैं तो फिर तुम्हें। आप ऐसा मत कीजिए तो ना। मैं या तो बता तो रहा हूं आप आप दिल्ली में अपोजिशन में है क्या? बता तो रहा हूं आप आपको, दिल्ली सुनिए में ना। अपोजिशन में है आपने क्या? सवाल पूछा, जवाब सुन नहीं तो आप लीजिए। सवाल सही से कहाँ ले रहे हो? जवाब आपने सुनिए उल्टा ना। मुझे बता दिया ना। अरे जवाब तो तो सुनिए। आप मानने को तैयार नहीं हो, आप सत्ता पक्ष में हो। ओहो, आप जवाब तो सुनिए। मैं तो जवाब सुनने के लिए बैठा हूँ। आप सुनने को तैयार नहीं है ना। सुन तो नहीं, लीजिए। आप सच बात सुनने अच्छा, को तैयार पूछ नहीं लीजिए हो। पहले। बताइए, अपना सवाल पूरा क्या कीजिए। डर लग रहा है क्या? वही तो मैं बता रहा हूं आपको। तो वही बोलिए। आपको गलत डर क्यों लग बोल रहा है, रहे हो भय आप? लग रहा है। आप जी। क्यों इतना मोदी जी को बुरा समझते हैं कि सब उनसे डरते हैं? ऐसा बुरा मत हाँ, समझिए। नहीं, यही सुन तो लीजिए। आपके ऑन अरे रिकॉर्ड सुन बयान तो है। मैं लीजिए उसी भाई। बात पर बोल रहा हूँ ना। सुन लीजिए, आप एक तरफा बोले जा रहे हैं। सुनिए एक तो। तरफा तो आप बोल रहे हो ना, हर सुनिए। किसी को झूठा बोल देते हो। ओहो, सुन लीजिए। आप ही सच आ गए हो गंगा में नहाकर। अच्छा चलिए, आप चलिए। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। पहली बात तो ये समझिए, हमारे मुख्यमंत्री पर सीबीआई का छापा, उप मुख्यमंत्री पर सीबीआई का छापा, स्वास्थ्य मंत्री पर सीबीआई का छापा, तो यही डर बैठ स्वास्थ्य गया। मंत्री की बेटी पर सीबीआई का छापा, 30 विधायकों को उठा के जेल में अंदर किया, 21 विधायकों की सदस्यता रद्द करा दी। हमारे एक विधायक है सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले चले जाते हैं। इतना प्रताड़ित, इतनी दुर्भावना से काम करना, 14 बिल हमारे रोक के रखे हुए हैं। उसके बाद अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि आप मोदी जी से लड़ रहे हैं, आप केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं। अरे भाई, एक तरफा आपने उत्पीड़न की लगातार कार्रवाई कर रखी है, उस पर क्या हम अपना पक्ष भी नहीं रख सकते? आवाज भी नहीं उठा सकते? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद थोड़ी बहुत राहत इस मामले में मिली कि हर फाइल जो एलजी साहब के पास जाती थी, अब वो फाइल दिल्ली सरकार खुद से क्लियर कर सकती है। कामों में तेजी आई और उसमें हमने सफलता हासिल की। लेकिन ये कहना कि हम दिन रात खाली मोदी जी से लड़ रहे थे या केंद्र सरकार से लड़ रहे थे, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। हमारा ही उत्पीड़न हुआ है, हमको ही हमेशा परेशान किया गया है, हमारी ही सरकार के कामों में बाधा लगाई गई है। हम कोई लड़ने आप और कहते हो झगड़ने कि नहीं सरकार ने कामों में अड़ंगा लगाया, एक तरफ कहते हो कि बहुत विकास कर दिया, मोदी ने काम नहीं करने दिया और इधर विकास भी हो गया। कैसे ये दोनों पहलू समझ दोनों में? पहलू समझिए ना। यही दोनों समझने की पहलू बिल्कुल ये है, समझाइए। इंडिया दोनों न्यूज़ यही पहलू- कोशिश कर रहा है। दोनों पहलू ये है कि जिस दिन से हम सरकार में आए, हमने अपने घोषणा पत्र को आगे रख के एक एक काम करना शुरू किया। 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे, पानी फ्री। हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल लेके आए, वो चिकित्सा के क्षेत्र में एक अनुकरणीय प्रयोग था, एक अनोखा प्रयोग था जो बहुत सफलतापूर्वक दिल्ली में लागू हुआ। दूसरे राज्य भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं।
स्कूल की जो हालत थी उसको सुधारना हमारी प्राथमिकता थी। उसमें लगातार 5 साल निरंतर हम लोगों ने काम किया। आज जो मकड़ी के जाले के स्कूल थे, आज जाइए वहां पे किस तरह के स्कूल आज हम लोगों ने बनाए। हर क्षेत्र में जो काम हमारे अधिकार में था हमने किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद मैं इस बात को कह रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, हर फाइल एलजी साहब के यहां जो रोक लग जाती थी उस पर एक आदेश आ गया, हमको भी राहत मिली, उसमें कामों में तेजी आई। लेकिन 70 पॉइंट का हमारा जो एजेंडा था वो सारा का सारा मुद्दा पूरा करने के बाद वादे से ज्यादा काम हमने करके दिखाया। वादे से ज्यादा काम ये कर रहे हैं और आरोप है कि सीबीआई का मिसयूज आपने काफी जबरदस्त तरीके से किया। 21 विधायकों के त्यागपत्र हो गए, मुख्यमंत्री के यहाँ सीबीआई की रेड। क्या इस तरह से मिसयूज होता है श्याम जी? 67 आपके पास विधायकों सरकार में है से तो आप कुछ भी करेंगे। 41 विधायक कन्विक्टेड है जिन पर एफआईआर दर्ज है। 24 तो विधायक आपको बदलने पड़े। कई जगह पे ज्यादा फंड देने वाले मिले इसलिए बदले, कई जगह वो ठीक परफॉर्मेंस नहीं था इसलिए बदले। पूरी दिल्ली इसका जानती है। दिल्ली का मूल्यांकन जो हुआ है, नीति आयोग पूरे देश के सभी राज्यों का मूल्यांकन करती है। उन्होंने जो जो अलग अलग रैंकिंग आपको दिया है उस रैंकिंग को एक बार देखिए। कौन सी दिल्ली में हम रह रहे, कौन सी दिल्ली। लेकिन श्याम जी इतने छापे तो कई किसी भी सरकार ने कहीं नहीं डलवाए होंगे जितने आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर डलवा दिए। इतने सारे छापे और उसके बाद कोई जांच हुई, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, कोई रिपोर्ट आई? जिस शिक्षा की बात यहाँ पर कर रहे हैं भाई वहाँ सीबीआई ने कुछ नंबर पाया लगा है। जिस सीबीआई को क्या मिला वो तो बताइए। दिल्ली का 31वां नंबर है। श्याम जाजू जी, आपकी सीबीआई को क्या मिला? आपने जो छोड़ा था हमारे मोहल्ला क्लिनिक की बात हो रही, आपने हमारे खिलाफ जो सीबीआई छोड़ा था उसका क्या निकला? उसका तो जवाब दीजिए। 26वां नंबर आया है। झूठ तो आप बोलेंगे लगातार, लेकिन तोते के ऊपर भी बोल दो श्याम जी। तोता जो आपने छोड़ा ये था तो उसका क्या रैंकिंग क्या है निकला? पूरे देश का। पूरे देश में ये दिल्ली का मॉडल। सीबीआई के जांच में क्या निकला? दिल्ली का कारोबार बहुत अच्छा, इसलिए पंजाब में हारे, इसलिए गोवा में हारे, इसलिए हरियाणा में हारे, दुनिया को इसलिए गिनाने दिल्ली में लगेंगे तो लोकसभा 85 हारे। में आपकी ये हालत तो क्या थी? मॉडल है आपका। हम तो 7 साल में बहुत तेजी के साथ बढ़े और आपके हम तो अनुकूल 7 बात साल नहीं में हुई हम तो 7 CBI साल हो, में देश की सबसे तेजी से इलेक्शन बढ़ने वाली कमीशन हो, पार्टी है। गरिमापूर्ण अरे संस्थाओं को इतना बदनाम गड़बड़ करने का किया तो काम आपकी CBI आम ने आदमी क्या किया? पार्टी ने किया है। सीबीआई ने क्या किया आपके? केवल वोट बैंक की राजनीति करना उस पे बताएंगे और नहीं। ऐसी गरिमामय संस्था पर उस पे आरोप बताएंगे प्रत्यारोप नहीं करना, इससे विकास की राजनीति नहीं गरिमामयी होती है। संस्था सीबीआई भी तो है, क्या किया उसने बताइए ना। इतनी सीबीआई आपने सीधा छोड़ी, सीधा कुछ सवाल पाया? है, इतना बड़ा आरोप, इतना पुलिस और आपने लगाया, हमेशा कुछ 5 मिला साल आपको? तक ये प्रताड़ित रहे, ये इस तरह आप का इनका दुर्भावना आरोप से है। देश सरकार के के खिलाफ इतिहास काम करते में हैं। 67 में 41 विधायक कोई डिग्री में पकड़ा जा रहा है, कुछ मिला? कोई रेप में पकड़ा जा रहा कुछ है, मिला किस आपको? पर कन्विक्टेड 3-4 मुख्यमंत्री लोगों के को तो खिलाफ क्या मिला आपको घर बताइए आप? बिठाना पड़ा। बता ये दो, देश देख में रहे हैं, पहली बताइए बार आप, देखा बता दो, है। के खिलाफ सारे क्या पिछले विधायक टाइम पकड़े तो गए वोट जी। ले क्या लिए, मिला बताइए आप? सादगी और शुचिता की बात करके इसलिए पिछले टाइम वोट मिले, इस सादगी बार और वोट नहीं शुचिता मिलने आपसे वाले सीखनी हैं। पड़ेगी। इस बार वोट मिलने वाले 190 नहीं, करोड़ का जहाज पब्लिसिटी खरीदने से वालों वोट से। नहीं मिलते। इनसे सादगी पब्लिसिटी का सीखनी पड़ेगी खर्चा हमें। 700-800 करोड़ जो रुपया, 190 करोड़ का जिससे जहाज वोट नहीं खरीदते मिलने हैं वाले अपने लिए आपको। गुजरात में, चलिए, एक रूपानी जी से एक हमें सवाल सादगी और सीखनी पड़ेगी। संजय जी, जो अभी 140 करोड़ रुपए में श्याम जाजू जी दिल्ली की तमाम माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा साल भर की हम देते हैं, और आपका गवर्नेंस का मॉडल यह है बसें है 190 करोड़ की जितने बसें आप की रूपानी के आवश्यकता लिए है, हवाई जहाज खरीदते हैं। 25% बसें हैं 190 करोड़। पिछले टाइम सत्ता में आप- आए थे, जितनी आपसे बसें सादगी थी हमें उसमें सीखनी है। 1500 बसें कम हो गई 190 है करोड़ रुपए और के बसें जहाज फ्री में दे चलने रहे वाले हैं। लोग, केवल वो हमको 3-4 सादगी महीने सिखा में रहे हैं। घोषणा कर तो दिल्ली में इसलिए सत्ता में नहीं आ वो सकते। बातें कीजिए जो 4.5 सच साल है। गाली गलौज की सच से राजनीति हुई पर्दा हटाने और से केवल काम नहीं 3 महीने चलेगा। में ठीक फ्री है, की श्याम घोषणा जी, कर बस रहे हैं। संजय जी, पर्दा डालने से एक काम और नहीं मुद्दा चलेगा बड़ा आपका। दिल्ली इलेक्शन में लग रहा है और बार बार बीजेपी के जितने भी नेता हैं आप लोगों के ऊपर यही आरोप लगा रहे हैं। शाहीन बाग सीए को लेकर आप वहां सांप्रदायिक राजनीति का आरोप आप लोगों के ऊपर और बीजेपी खास तौर पर लगा रही है। सीए को लेकर क्या स्टैंड है आप लोगों का? देखिए, सीए को लेके पार्लियामेंट के दोनों सदनों में हम लोगों ने अपना पक्ष रखा है, अपनी बात रखी है, और फिर से दोहरा दे रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कानून बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरुद्ध, उनके द्वारा बनाए गए संविधान के विरुद्ध, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के भारत के विरुद्ध, शहीद आजम भगत सिंह के सपनों के भारत के विरुद्ध लाया जाएगा। हम उसके खिलाफ अपनी बात रखेंगे, हमने पार्लियामेंट में रखी। दूसरी बात, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक श्याम जाजू जी से पूछना चाहता हूं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर रात रात भर रो रही थी, इनके नेताओं के रुमाल आंसू से गीले हो गए थे। आज मुस्लिम महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, एक बार भी आप लोग समर्थन देने नहीं गए। क्यों नहीं गए आप लोग?
आपको जाना चाहिए। आप उन्हीं केजरीवाल जी माताओं को- बहनों के लिए कल तक संघर्ष कर रहे थे, रात रात भर रो रहे थे, खवातीन खवातीन कह के आप लोग संबोधित कर रहे थे। आज उनके न्याय की लड़ाई में आप क्यों नहीं गए? आपको जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पूरी की पूरी आपकी कैबिनेट उस वक्त मुझे याद है कितना दर्द आपके दिल में ट्रिपल तलाक में मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए था। आपके दिल आज में न्याय नहीं था? दिलाने का दर्द नहीं है आपको? आपको नहीं जाना चाहिए उसमें। एक बार आपके भी सारे दिल्ली नेता, के मुख्यमंत्री युवा की मोर्चा, महिला हिम्मत मोर्चा, नहीं है। सबको लगा ये शाहीन बाग सब लोग जाके शाहीन आंदोलन बाग करें। के धरने से दिल्ली के करोड़ों जनता के कैसे हाल हो रहे हैं, कितनी उनकी असुविधा हो रही है, वो दिल्ली की जनता नहीं है। तो बात करने और वहाँ जाइए धरने ना। पर एक सरकार महीना आपकी है, बात हटे करिए ना। धर्मियों से बैठने वाले को लॉ एंड ऑर्डर सादा आपका है, अपील नहीं सरकार किया। आपकी है, बात करिए दिल्ली जाके। के मुख्यमंत्री ने उसकी दखल नहीं ली। अरे वो उनको बहनें, अपील नहीं किया। वो बहनें और आप जिनके लिए ट्रिपल कल तक तलाक रो की रहे बात थे, कर आप रहे हैं। जाके बात तो अपनी कीजिए। वोट बैंक बचाने के अरे लिए उन्हीं बहनों के लिए आप रो रहे थे, कन्हैया जाके पर बात कीजिए। कन्हैया पर केस उन नहीं बहनों दाखिल से होगा बात तो क्यों? कीजिए, आपकी तो इनकी सरकार है। वोट बैंक को खतरा है। आप गए क्यों नहीं अब तक? केवल मुस्लिम वोट आप बैंक के गए लिए क्यों नहीं? इस प्रकार की बात दिल्ली उन्हीं की मुस्लिम जनता बहनों बर्दाश्त के लिए नहीं आप रो करेगी। रहे थे। दिल्ली की उन्हीं जनता मुस्लिम सीए बहनों के लिए आप जानती रो है। रहे थे। ये हमारा वोट बैंक आपके का विषय कपड़े नहीं गीले है। हो गए थे। वो हमारा आंसू सिद्धांत का लगातार विषय गिर रहे थे। है। आपका आप दिखाने गए क्यों की नहीं वहाँ बात पे? और करने की आप बात सरकार अलग में है। आप बातचीत आपने करने क्यों नहीं ट्रिपल गए? तलाक पे क्या किया? आंदोलनकारियों CAA से पे बात आप करने क्यों चुप नहीं गए? क्यों है? आपने मुस्लिम दंगे महिलाओं के भड़काए। लिए आपने आपको तो- दंगों में आप लोग तो कह रहे दंगाइयों थे, को आपको वोट 5-5 देते हैं लाख वो। रुपए इनाम आपने मुस्लिम महिलाओं घोषित ने किया। आपको वोट दिया, शर्म आपने आनी उत्तर प्रदेश चाहिए में आम कहा। आदमी पार्टी को। आप उनके आंदोलन दंगाइयों में को नहीं जाते। 5-5 लाख रुपए देते आपको हैं। जाना चाहिए। सिखों के आप नरसंहार सरकार में मदद आपने नहीं की। मुस्लिम महिलाओं के केंद्र लिए रो सरकार रहे ने थे। की है। इस आंसू दिल्ली बहा रहे में थे आप। गए आपके 5 कपड़े साल भीग में गए थे। एक प्रधानमंत्री रुपए का जी, भी गृह मंत्री जी, इंफ्रास्ट्रक्चर इस सरकार सारी ने पार्टी बनाया नहीं है। यानी कि आप जो ट्रिपल वहां पर तलाक धरना पे रो रहे प्रदर्शन थे। हो रहा है और जो लाखों अब आप लोग जाते प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बातचीत संजय करने? जी क्या क्यों आप उनका बातचीत समर्थन करने कर नहीं रहे गए हैं? आप? जी, आपकी सरकार है। मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ जी। आंदोलनकारियों संजय से जी, संवाद करने कौन जाए? आंदोलनकारियों की वजह से लाखों बातचीत लोग भी करने प्रभावित आप हो रहे हैं, जाएंगे? रोज आपको परेशान हो जाना रहे हैं। क्या चाहिए? आपका समर्थन उन लोगों के लिए है? नहीं, मैं सिर्फ नहीं, ये कह रहा लाखों हूं, लोग जो परेशान हो रहे सरकार हैं। इनकी इनसे नहीं, पूछिए जी। इनका समर्थन है कि खिलाफत है? नहीं, समर्थन इनकी तो आप कर रहे हो ना सरकार उन इनकी प्रदर्शनकारियों मुद्दे को। इनसे है। समर्थन तो जिस आप दिन कर रहे हमसे हैं, चलिए। मांग करेंगे, मैं कुछ हम बताएंगे। जनता से सवाल ले लेता हूँ। हाँ जी, एक इधर है। हाँ ठीक है। संजय जी, मेरा नाम शुभ्रांश राय है और ये व्यक्तिगत सवाल मेरा सिर्फ आपसे ही है। वो इसलिए कि आपका एक स्लोगन चल रहा है, अच्छे बीते केजरीवाल। पता नहीं आ रही तो मेरा आवाज वैसे भी ठीक है। मैं ये सोचता हूं कि 5 साल से पहले जो 6 महीना है उसको निकाल देते हैं तो 4.5 साल में अक्सर ये घटना घटती थी। जिनको आप 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं या जिनको 20,000 लीटर पानी फ्री दिया जाता है, उन्हीं के मोहल्ले में, चूंकि अच्छी जगहों पे तो एमसीडी नहीं है, उन्हीं के मोहल्लों में हर 6 महीने बाद एमसीडी की गंदगी पहाड़ के रूप में दिखती थी और एमसीडी के कर्मचारी सैलरी के लिए रोड पे खड़े नजर आते थे। सवाल एक, फिर आप इसे कैसे संभालिएगा? क्योंकि पिछली बार ये 278 थे, इस बार 303 है। एक और दूसरा सवाल ये है, चूंकि आप नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू से आए होंगे तो आपको ट्रैफिक नहीं मिला होगा, लेकिन पिछली डिबेट में डिस्कशन चल रहा था कि रोज 2, 2.5, 3 घंटे के दिल्ली का ट्रैफिक है अब। तो ये 200 यूनिट, छोटा सवाल कीजिए। अरे मैं छोटा सवाल ही है, शांत रहिए। ठीक है, हो गया। तब ये ट्रैफिक वाली ठीक है, अंजलि जी, समस्या आप- पे क्या कर रहे हैं आप? आप बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, उन्होंने एमसीडी का सवाल पूछा। दिल्ली 49 बड़े शहरों का जो स्वच्छता सर्वेक्षण कराया गया, उसमें जो नीचे के 10 शहर हैं उसमें आता है। दिल्ली बजट की बात आपने कही, दिल्ली सरकार ने 5 वर्षों में एमसीडी को 1322 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किया। वर्ष 2013-14 में 3,345 करोड़ रुपए से बढ़कर 17-18 में 4,467 करोड़ रुपए हमने आवंटित किया। ये आंकड़े बार बार आप लोगों को गलत बताए जाते हैं कि हम बजट नहीं देते एमसीडी को। 1322 करोड़ रुपए का अधिक बजट दिया और ये मैं पूरे जिम्मेदारी से आपके चैनल पे बोल रहा हूं। अगर उस पैसे का सदुपयोग एमसीडी नहीं कर पा रही है तो इसमें केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी का कोई गुनाह नहीं है। आपसे मैं सिर्फ यही निवेदन करूंगा, आप उनसे पूछिए कि हमने जो ज्यादा बजट उनको दिया उसका इस्तेमाल कहां किया उन्होंने, कहां गया वो पैसा। मैं तो पूरा आंकड़ा लेके आया हूं, बोल रहा हूं आपके सामने। ठीक है, हाँ दूसरा जी। मेरे को एक ट्रैफिक पे सवाल था, सॉरी वो छूट जाएगा। ट्रैफिक पे एक उनका सवाल था। ठीक है, अभी एक एक मिनट उनका ट्रैफिक पे सवाल था, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर है।
इससे बिल्कुल इनकार नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ही ये जो महिलाओं की बस की फ्री यात्रा है, ये योजना हम लोग इसलिए लेके आए कि प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल कम होगा। व्हीकल का इस्तेमाल कम होगा तो प्रदूषण रोकने में मदद मिलेगी। व्हीकल का इस्तेमाल कम होगा तो उससे आम आदमी को, आम कामगार, महिलाएं, जो छात्राएं हैं, उनको भी जेब पे राहत मिलेगी, उनका भी पैसा भी बचेगा। व्हीकल का इस्तेमाल कम हो, प्रदूषण कम हो, इसलिए ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में है। मेट्रो का भी हमने कहा था, लेकिन उस पर अभी केंद्र सरकार राजी नहीं हुई। मेट्रो का भी अगर राजी हो जाएंगे तो निश्चित रूप से ज्यादा पर्सनल व्हीकल का यूज कम हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बढ़ावा दिया जाए, तभी दिल्ली के ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है और ठीक है। बहुत सारी चीजें आगे करने की ठीक जरूरत है। है। की बात मान लेते हैं, मैं भी दिल्ली वासी हूँ और लेडी हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आपके मैनिफेस्टो में 10,000 बसेस का प्रॉमिस करा था 2014-15 में, तो मुझे तो नहीं लगता कि बसेस बढ़े हैं, इनफैक्ट कम हुए हैं। आप पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो हम 2014 में जब आपने हमें इतने प्रॉमिसेस दिए, तो अब का प्रॉमिस हम कैसे मान लें? बिल्कुल सही आपने सवाल किया है। बसों का प्रोक्योरमेंट हम लोगों ने 2 साल पहले उसकी प्रक्रिया शुरू की थी, लगभग 2.5 साल पहले, और मैं आपको एक एक रिकॉर्ड दे सकता हूं। लगातार उस पर कोर्ट के स्टे, कभी हाई कोर्ट से, कभी सुप्रीम कोर्ट से लगाए गए, और सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस मिलने के बाद अब हम लोगों ने बसें खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है। 500 से ज़्यादा बसें खरीदी जा चुकी हैं और आगे जल्दी से हम उसको जल्दी पूरा करेंगे। संजय जी, 5 साल के लास्ट में सारी चीजें हो रही हैं, जो भी आपने 10 पॉइंट भी और रखे हैं इस चुनाव में, क्या वो भी लास्ट के 5 साल में ही होंगे? क्या उनकी कोई लिमिट, कोई समय सीमा तय की गई है? 10 पॉइंट वो रखे हैं जो हमने किया है, उसको आगे की गारंटी रखा है कि नहीं, वो वो 5 कब साल तक जारी रहेंगे। नहीं, 5 साल लास्ट तक तो नहीं हो जाएगा अगली बार? चलिए अगला नहीं, सवाल। नहीं, 10 गारंटी वाला आप कंफ्यूज कर रहे हैं। 10 ठीक है। गारंटी हमारी जो काम चल रहा है उसको आगे जारी रखने अच्छा, के लिए। ठीक है जी। मेरा सवाल संजय जी से है कि अभी सारे जो- आम आदमी पार्टी अभी- संजय जी से पीड़ित है क्या? अभी बाकी के सवाल एक इनसे सेकंड, भी हो सकते अभी हैं। एक सेकंड, नहीं, मैं श्याम जाजू जी की बात पर ही आ रही हूँ कि जो एनरोलमेंट स्टूडेंट्स की बात के लिए डेटा की बातें कर रहे थे। मेरे पास आरटीआई का रिकॉर्ड मेरे हाथ में है कि एनरोलमेंट आपके दिल्ली सरकार के स्कूलों में कम हुई है 2.5 लाख। ये फिगर्स हैं 2018-19 के 14,91,000 बच्चों के, और 2019 और 20 के हैं 12,64,000 के। तो संजय जी, ये कहना कि बच्चों की एनरोलमेंट ज्यादा हुई है बिल्कुल गलत है, बल्कि बच्चों की एनरोलमेंट कम हुई है। ये मेरे हाथ में आरटीआई रिकॉर्ड है सर, ये ये मैं कोई फिर दोहरा भारतीय दे रहा जनता पार्टी का रिकॉर्ड नहीं है, ये नहीं, आरटीआई नहीं, रिकॉर्ड है। एक सेकंड, मेरा एक सवाल और है इसके साथ, मैं जी, इसी के साथ मेरा एक और सवाल है। बीइंग अ लेडी, दिल्ली की बेटी होने के नाते, और क्योंकि मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ, तो आपने बोला कि आपने महिलाओं के लिए ये फ्री बस सर्विस कर दी, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आपने महिलाओं को, बहनों को ये सारी आपने हमें ये एक फैसिलिटी दी है, 3 महीने के लिए क्यों दी है सर? ये चुनावी भाई किसने मत कह बनिए, दिया? आप 5 साल के लिए देते हैं, 3 साल बिल्कुल, के लिए देते ये हैं, बहुत 3 अच्छा सवाल। महीने के लिए मत दीजिए एक मिनट, सर। एक मिनट। बस ये दो- चलिए वो तो वो कह भी एक रहे हैं मिनट, कि एक 5 साल की गारंटी एक दे मिनट, रहे हो एक जी। ये पहला, मैं हाँ। चाहता हूं इनके स्कूल सवाल वाला का पहले। जवाब आप अपने चैनल पे रिकॉर्ड कर लीजिए, और 5 साल तक बहन जी के सवाल का उत्तर जब भी कभी मुझसे पूछा जाए तो चलाइएगा। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 200 यूनिट बिजली फ्री अगले 5 साल जारी रहेगा, 20,000 लीटर पानी फ्री अगले 5 साल जारी रहेगा, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री अगले 5 साल जारी रहेगा, और अगर इसमें कहीं कोई परिवर्तन आएगा तो हम आपके चैनल पे ठीक आके जवाब है। स्कूलों के बारे में वो आरटीआई का हवाला दे रहे हैं, आप अपने आंकड़े बता रहे हैं संजय जी, किसको सच माना जाए? इसको आप आप verify तुरंत कीजिए। दूसरों को झूठ बता देते हैं। अब इस चैनल के वो इस RTI प्रोग्राम जी, में तो तय नहीं हो सकता। मैं चाहूंगा हमारे आंकड़े में तय छोड़ तो के कहीं नहीं जाऊंगा। होता, जो इनका भी आरोप रख आपने लीजिए, लगाया वो भी सही नहीं इनका होंगे। भी कागज रख जी, लीजिए, मेरा भी रख लीजिए। ठीक है, आप दोनों आंकड़े जांच कर लिए, बहन कागज जी का भी जी। रख लीजिएगा, मेरा भी रख लीजिएगा, दोनों जांच कर लीजिएगा। ठीक है। मेरा सवाल बीजेपी से है, क्या नेशनल इश्यूज को स्टेट इलेक्शंस का पार्ट होना चाहिए या नहीं, और उससे क्या सेंटर को, जो भी गवर्नमेंट सेंटर में है, उसको अनफेयर एडवांटेज नहीं होता है? श्याम जी, दिल्ली के चुनाव से नेशनल इश्यूज को माइनस करना ये दिल्ली की जनता का अपमान है। दिल्ली ये पॉलिटिकली अलर्ट शहर है, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व दिल्ली में होता है, हर छोटी मोटी घटना का दिल्ली में सेंसेशन रहता है और दिल्ली का मैसेज पूरे देश में जाता है। इसलिए देश की जनता देख रही है कि कन्हैया पर गुना क्यों दाखिल नहीं हो रहा है, दिल्ली सरकार उसको क्यों शेल्टर दे रही है, जेएनयू में किसके साथ दिल्ली सरकार जाके खड़ी हुई है,
दिल्ली सरकार शाहीन बाग के महिलाओं को क्यों अपील नहीं कर रही है? दिल्ली की जनता के लिए जो असुविधा हो रही है उसमें दिल्ली सरकार क्या अपना रोल अदा कर रही है? दिल्ली की सरकार ने बाटला हाउस कांड पर किस प्रकार का रोल अपना व्यक्त किया है? सीएए के मामले में किस प्रकार के दंगे भड़काए हैं? दंगाइयों को छुड़वाने के लिए किनके एमएलए वहां पर गए थे? कौन से वकील काम कर रहे हैं? इन सब घटनाओं पर दिल्ली की जनता का ध्यान है और दिल्ली की जनता इसका हिसाब आने वाले चुनाव में करने वाली है। ठीक है। या श्याम जी, अभी जो दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं इसमें सीएम चेहरा क्यों नहीं दे पा रहे आप? और कैंडिडेट जो खड़े किए गए हैं वो भी इतने स्ट्रांग नहीं लग रहे। अभी पिछले डिस्कशन में था, तो क्या वजह है इसकी? हाँ, बड़ा सवाल है ये। और आपको आम आदमी पार्टी ने तो पोस्टर भी जारी किया था कि साथ साथ जो आपके सांसद हैं सभी मुख्यमंत्री की रेस में। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ये कोई सिंगल मैन पार्टी नहीं है कि केजरीवाल जी हम करे सो कायदा वो जो तय कर लिया और हो गया। स्थापना के समय जितने नेता थे सब पार्टी छोड़ के चले गए और आज खिलाफ उनके खड़े हैं। पूरा देश जीतते हैं मोदी जी के नाम पे, अब सिंगल मैन नहीं है। नॉमिनेशन में 80 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरा देश वहां पर जीतते हैं खड़े मोदी हैं। जी के नाम पे, तो अब ये कह रहे हैं सिंगल सिंगल मैन मैन पार्टी नहीं है, है। इनके अरे निर्णय भाई। ये ले सकते हैं। ओहो। एक गांधी परिवार पूरी कांग्रेस इतने पार्टी अधिकार चलाता है, से झूठ वो आप ही लोग परिवार बोल जो सकते तय हैं। करेगा वो कांग्रेस पार्टी तय इतने करेगी। confidence के भारतीय साथ आप ही जनता लोग झूठ पार्टी बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक भाई। पार्टी है। ये तो भारतीय मानना जनता पड़ेगा। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इसके निर्णय करता है। हमने कई चुनाव इसके पहले भी बगैर चेहरे के लड़े हैं। महाराष्ट्र में पिछले टाइम नहीं नेता दिया था, हरियाणा में नहीं दिया था। ये पार्लियामेंट पार्टी का अधिकार है। तो मैं कहता हूं कि हमारी इतनी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए ये सवाल कोई नहीं है। अगर चेहरे नहीं होते तो दिल्ली की 7 सीटें हम नहीं जीतते। चेहरे नहीं होते तो आज तक दिल्ली में हमने राज किया है। सभी एमसीडी में हमारे मेयर है। चेहरों की कोई कमी नहीं। उचित समय पर आपको आपके मीडिया के माध्यम से मालूम हो जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, सारे चुनाव इन्होंने चेहरे से लड़े हैं। खट्टर जी कहीं पे थे, देवेंद्र जी कहीं पे थे, शिवराज जी कहीं पे थे, वसुंधरा जी कहीं पे थी, रमन सिंह कहीं पे थे। दिल्ली में आपके पास कोई चेहरा नहीं है, इस बात को मानिए। टीम विदाउट कैप्टन है भाजपा यहाँ पे। ठीक है। बिना दूल्हे की बारात है, इसको मानिए आप। जी, मैं अमनप्रीत कौर। मेरा सवाल आप दोनों से ही है। दिल्ली सरकार जो है वो अपने झंडे गाड़ रही है। बीजेपी सरकार वर्ल्ड में अपना नाम कर चुकी है, अपने झंडे गाड़ चुकी है। बीजेपी नो डाउट बहुत सक्सेसफुल गई है, इसीलिए सरकार दूसरी बार चुनी गई है। मोदी 2 का सेशन चल रहा है। पर एक बात मुझे ये समझ नहीं आती कि आपने जिन जिन मुद्दों को हटाया, 370 हटाई, 35 हटाया, 3 तलाक हटाया, इवन आपने बाबरी मस्जिद जो इतने 600 साल पुराना केस था उसको भी सॉल्व कर दिया। तो तब आपकी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, कोई दंगे कोई फसाद हुए नहीं है। तो सीएए और एनआरसी को लेके जब प्रॉब्लम हुई है वो क्यों हो रही है? उसके लिए आपने प्री प्लानिंग क्यों नहीं करी? यहाँ पे संजय जी से भी सवाल है मेरा, क्योंकि आप भी बोलते हो कि आप दिल्ली में बहन बेटियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। सेंट्रल सरकार का भी ये लोगो रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जो मुसलमान बहनें शाहीन बाग में बैठी हैं उस पे केंद्र सरकार और स्टेट सरकार दोनों की चुप्पी क्यों? बिल्कुल जी। जवाब देंगे संजय। बताइए। पहले वो दे दे, फिर मैं दूं या पहले दे दूं? मैं पहले दे देता हूं। पहली बात तो ये, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी शासित दिल्ली सरकार, दिल्ली की पुलिस के पास है। और दिल्ली की पुलिस, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं श्याम जाजू जी से, अभी तक गृह मंत्री जी या आपकी सरकार ने कोई भी आंदोलन कहीं भी होता है, लोकतंत्र के अंदर आंदोलन होता है, बातचीत करने की जिम्मेदारी, मामले को सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने क्या पहल किया? दिल्ली में पुलिस कभी वकीलों पे गोली चला रही, कभी छात्रों पे लाठी चला रही, कभी 24 घंटे में 9 हत्याएं हो जा रही हैं, कभी 220 राउंड फायर एक महीने में दिल्ली की सड़कों पे होता है, कभी गैंगवार हो रहा है, रेप की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। और इन सब मसलों पर आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय हमसे जो जिम्मेदारी थी, मैंने तो देखा अपने आंख के आगे, फोन करके समय मांगा गया गृह मंत्री जी से कि आदरणीय गृह मंत्री जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री 2 मिनट के लिए आपसे समय चाहते हैं कानून व्यवस्था पे बात करने के लिए। आज तक दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 मिनट का समय नहीं मिला इतने बड़े क्राइसिस पे बातचीत करने का। आप बताइए कैसे, किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर यहां मेंटेन किया जा सकता है? लेकिन आपसे तो, आप पर तो आरोप ये भी लगा रहे हैं ना, कन्हैया के खिलाफ आपने वो पिटीशन रोकी हुई है, उसको आप मंजूरी नहीं दे रहे हो। ये अभी श्याम जी ने आपके ऊपर, जी आपने उस समय पूछा नहीं, तो अब अभी पूछ लेते हैं। हाँ,
श्याम जाजू जी बताएंगे आपको। किसी के विरुद्ध चार्जशीट दायर करने की अधिकतम सीमा है 3 महीने यानी कि 90 दिन। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार के खिलाफ 3 साल चार्जशीट दाखिल करने में लगाया। 3 साल। और हमसे आप चाहते हैं कि हम 3 दिन में वो फाइल अप्रूव करके आपको भेज दें। कितने दिन में करेंगे? अपनी गलती स्वीकार कीजिए। चलिए उनकी गलती आप कितने दिन में करेंगे? नहीं वो बताइए। वो तो कानूनी प्रक्रिया, मैं थोड़ी नहीं, उस पे कितने जवाब दिन दे में? सकता तो हूं। आप भी तो कह रहे हो ना हमारा 3 दिन में नहीं कानून करेंगे, तो मंत्रालय, आप हमारे मंत्री हाँ। जवाब देंगे उस जी। पे। वो देख रहे हैं उसको। लेकिन आरोप आप लगा देंगे, जवाब मंत्री 3 साल देंगे। लगाएंगे। यही मैं कह तो रहा हूं ना, आप आरोप राष्ट्रपति लगाने हैं। के लिए आप बैठे हैं। आप 3 जी, साल क्या लगाएंगे। आप जब बार बार तो आप जवाब मांग रहे हो राष्ट्रपति हैं। श्याम जी? 3 साल लंबा समय, 3 90 साल दिन का चार्जशीट समय होता लगाने है। में क्यों लगाया जी, ठीक है, आप जवाब तो नहीं देंगे, सवाल ही कर लेते हैं। 3 आपका। साल क्यों ठीक लगाया है, आपने जी। बताइए। बहन जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। शाहीन बाग में कई 100 महिलाएं बैठी है, 1 महीने से बैठी है। लाखों की संख्या में वहां के आने जाने वालों की असुविधा हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक समय भी उन उनको बहनों अपील से नहीं बात किया, करने भाजपा वाले ना नहीं गए। केंद्र सरकार को, उन बहनों से बात करने आपकी आपकी क्या दुर्भावना है? क्यों नहीं गए आप बात वोट करने? बैंक की राजनीति करनी है। आप क्यों नहीं गए लोगों बात की करने? असुविधा हुई तो चलेगी। आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं गए बात करने? करेंगे सरकार आपकी है, समस्या कौन समाधान करेगा? चला रहे, आपको इतना आप मालूम बातचीत होना करने चाहिए। क्यों नहीं गए? इस विषय में सुप्रीम कोर्ट में लोग आप गए रो रहे हैं। थे जो उनके लिए मामला 3 न्याय तलाक प्रविष्ट पर। है, उसमें यूपी में तुरंत आपको दखल मुस्लिम नहीं ली महिलाओं जा ने वोट सकती। दिया ये सबको और आप मालूम है। बातचीत करने नहीं जाएंगे उनसे। मुस्लिम आपने महिलाओं ने कहा आपको वोट दिया यूपी के चुनाव में। 370 कलम हटाया, आप लोग खुद ही ट्रिपल सीना तलाक ठोक के कह हटाया। रहे थे। इन सब अब आप बातों उनसे शांति बातचीत से हो करने गई। नहीं जाएंगे। पूरा देश गौरवान्वित बातचीत महसूस करने कर क्यों रहा नहीं है। गए बताइए राम ना। मंदिर का निर्णय भी हो सरकार गया। आपकी है। इस विषय में केवल देश में 650 यूनिवर्सिटी है, 5 यूनिवर्सिटी में दंगे फैलाने का काम हुआ है। और उनके पीछे कौन है? ये असंतुष्ट लोग हैं, लॉ एंड जो ऑर्डर मोदी का आपकी है। अश्वमेध रोक आप नहीं ठीक सकते। कीजिए ना भाई। ये लोग हैं वहां पर। सही कौन कीजिए, कौन आप गए बोलिए, थे? आपसे फेल हो गए जामिया आप। मिलिया में कौन कौन गए थे? आप फेल हो किसने गए, आप भाषण बोलिए। किए? इनके विधायकों ने वहां आपसे जाकर कानून व्यवस्था दंगे सब भड़काए थमती नहीं, आप और बोलिए। दिल्ली अशांत करने का काम आपसे किया। कोई काम हो नहीं दिल्ली पाता। पुलिस ने दिल्ली उचित के समय पर अंदर कार्रवाई इतना बड़ा कर प्रोटेस्ट इनको चल रहा वहां पर है। रोक लगाई है। पूरी की पूरी मोदी भाजपा जी को को जाके वहां रोकने धरने के पर लिए बैठना चाहिए। सब लोग इकट्ठा आ गए हैं। आपके उनको लगता है महिला मोर्चा को वहां जिनकी जाना चाहिए, कार्यपद्धति एक युवा नहीं है, मोर्चा को जिनका जाना चाहिए, सिद्धांत एक नहीं, सारे सब लोग नेताओं इकट्ठा है मोदी जी को को रोकने खवातीनों के के लिए। समर्थन में जाना चाहिए कि नहीं जाना ठीक चाहिए? है, हाँ। दोनों राजनीति कर रहे हैं, दोनों ही राजनीति कर रहे हैं, किसी को नहीं है कि सॉल्यूशन निकले इसका। जी मेरा सवाल संजय सर से है। सर अभी आपने कहा कि दिल्ली की एजुकेशन के बारे में, मेडिकल फैसिलिटी के बारे में, तो सर आप ही वो हैं जो आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू होता है, बस आपने दिल्ली में लागू नहीं किया। दूसरा, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना पे आपसे पूछना चाहता हूँ, आप फ्री का लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री, बट सर आपने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को यहाँ पे क्यों, ये आवास योजना को क्यों आपने लागू नहीं किया? फिर जो किसान समृद्धि योजना है सर, आपने उस पे भी आपने दिल्ली में लागू करने नहीं दिया। और दूसरा, आप एरोप्लेन का बात कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर का बात कर रहे हैं अदर सीएम के लिए, बस सर क्या आप सिविल लाइन से विधानसभा हेलीकॉप्टर से जाएंगे? जैसे सर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो उनके चीफ मिनिस्टर को जरूरत है, उनका जो ज्योग्राफिकल रीजन है वो बड़ा है, तो क्या यहाँ पे एरोप्लेन की क्या जरूरत है? ठीक। अब इतने सवाल पूछोगे तो जवाब कैसे लोगे? जवाब तो ले लो। पहली बात तो ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो भी लैंड उपलब्ध करानी होती है वो डीडीए को उपलब्ध करानी होती है। डीडीए उसका मालिक है। डीडीए जहां जहां उपलब्ध कराता है जमीन, वहां प्रधानमंत्री आवास योजना बनती है। उसका दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं है। आपकी जानकारी ठीक कर लीजिए। दूसरी बात, दूसरा सवाल आपका दिल्ली के स्कूल पे था, आयुष्मान योजना पे था। मेरे भैया बताइए, यहां जितने लोग हैं, कोई भी कहेगा मैं कल ही जाके मुख्यमंत्री जी के खिलाफ धरना दे दूंगा कि भैया क्यों नहीं लागू किया। इतनी अच्छी योजना है, सुन लीजिए। अगर आपके महीने भर की आमदनी 10,000 रुपए की है तो आपको आयुष्मान योजना में लाभ नहीं मिलेगा 5 लाख रुपए का। अगर आपके घर में बाइक है तो आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर है तो आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास कोई अपना निजी मकान है तो आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपने पढ़ा है आयुष्मान योजना? ऐसी योजना आप चाहते हैं दिल्ली में हम लागू करें? ऐसी योजना हम लागू करेंगे। पूरी की पूरी दिल्ली में एक भी आदमी को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता अगर हम लागू कर दें तो। ऐसी स्वास्थ्य योजना
दिल्ली के हिसाब से बिल्कुल उपयोगी नहीं है। दिल्ली में हमारी जो स्वास्थ्य योजना है वो कहती है फरिश्ते योजना, रास्ते में कोई एक्सीडेंट का पीड़ित मिल जाए उसको हॉस्पिटल में पहुंचाइए, 2000 रुपए हमसे लीजिए दिल्ली सरकार से, और उसके इलाज में 50 लाख भी खर्चा होगा तो केजरीवाल सरकार देगी, आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। आयुष्मान योजना पढ़ तो लीजिए भाई साहब। आयुष्मान योजना में 10,000 रुपए की आमदनी, तो दिल्ली में तो 14,000 रुपए न्यूनतम मजदूरी है भाई साहब, 14,000 रुपए न्यूनतम मजदूरी है। मजदूरों को भी आप बाहर कर देंगे इस योजना से। ऐसी योजना क्यों लागू करना चाहते हैं? दिल्ली के साथ साथ उत्तराखंड का भी काम मैं देखता हूं। उत्तराखंड मेरा ऐसा स्टेट है, उत्तराखंड प्रदेश का हर नागरिक, हर सिटीजन अटल आयुष्मान योजना का फायदा ले रहा है। इसमें कोई भी ये नॉर्म्स लागू नहीं है। और दिल्ली में ये जो जिसके लिए लाभार्थी उपलब्ध है वो योजना केवल इसलिए रोक रहे हैं कि इसका श्रेय मोदी जी को मिलेगा। इसके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, दिल्ली के बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोगों का अपमान ये लोग कर रहे हैं। अटल आयुष्मान योजना पूरे देश में चल रही है, दिल्ली में केवल नहीं चल रही है अटल आयुष्मान योजना। बाइक कोई चलेगा, आप कहते हैं बाइक से चलने वाले। संजय जी, आप सुन लिया करिए, अगर वो जवाब दे रहे हैं, वो आपके बीच में नहीं बोले तो आप भी मत बोलिए ना जी। मेरा सवाल श्याम जाजू जी से है। मेरा नाम गौरव है सर। सर, ट्रिपल तलाक जब बिल पास होता है, आप कहते हैं मुस्लिम महिलाएं हमारी बहन हैं, लेकिन वही महिलाएं जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट पर बैठती हैं तो आप कहते हैं तो वो महिलाएं जो 500-500 रुपए लेती हैं। ऐसा क्यों? क्या आप अपनी बहन को ऐसा कहेंगे ये 500 रुपए में आती है? हम नहीं कहते, वो महिलाओं ने मीडिया के माध्यम से वहां पर बोला है। हम नहीं कहते, हम किसी भी महिला का सम्मान करना नहीं चाहते। ने लिख के दिया है ट्रिपल तलाक कानून पारित करने का दमखम केवल मोदी जी की सरकार में है। गौरव भाटिया जी ने कोई सरकार कर नहीं पाई थी। ठीक है, लेकिन संजय जी जो शाहीन बाग में हो रहा है वो मीडिया ने भी दिखाया। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मीडिया ने जो दिखाया उसमें यह है कि ज्यादातर मैं आप पे सवाल कर रहा हूँ, मेरे को जवाब नहीं दे रहा हूँ। आपको क्या मिर्ची लग रही है? अगर सही चीज मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर आपको अगर सही नहीं, बिल्कुल मैं उसी बात कर रहा हूँ आपसे। आप कैसे कह रहे हो कि मैं जवाब दे रहा हूँ? आप मेरी बात बिना सुने जवाब दीजिए। उनका नहीं तो आप मेरे सवाल का जवाब मैं नेता नहीं हूँ जो आप मेरे ऊपर गलत आरोप लगाओगे। बिल्कुल, मैं बार बार ये बात कहूंगा, अगर मेरा सवाल सुने बिना आप मुझ पर आरोप लगाओगे, मैं कहूंगा श्याम जी मैं बात करूंगा। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या जो मीडिया में दिखाया है, नहीं उसे छोड़िए, मैं जो सवाल कर रहा हूँ बिल्कुल वो सवाल अगर उनसे पूछा जा रहा है उनको जवाब देने दीजिए ना। मेरा भी तो सवाल है ना, वो तो जवाब दे ही रहे हैं ना। आप किसी का जवाब सुनने को तैयार ही नहीं बैठे हो। नहीं, क्यों? जब भी मैं बोलता हूँ आपने मेरे ऊपर ही वो लगा दिया आरोप। खूब तैयार क्यों? होकर बैठे मैं तो उनसे भी सवाल कर रहा हूँ, आपके सारे सवाल मैंने उनसे किए हैं। बोलिए नहीं, आप क्या बोले? आप सुनने को तैयार ही नहीं बैठे ना। बोलिए आप ये बोलिए, जो शाहीन बाग में हो रहा है, ज्यादातर महिलाओं का मीडिया के थ्रू ये आया, उनको ये नहीं पता वो क्यों प्रदर्शन कर रही है। 500 रुपए की बात छोड़िए, वो जवाब देंगे, उनके प्रवक्ता ने लिखा है, चलिए ठीक है। जब उन लोगों को ये नहीं पता तो लगता नहीं कि राजनीति की जा रही है पूरे इसमें साजिशन। और ज्यादातर तब जब सीए के बारे में सरकार ये भी साफ कर चुकी है कि किसी की नागरिकता नहीं जा रही, वो नागरिकता छीनने का नहीं देने का है। आपका क्या उसमें वो है ओपिनियन? मिश्रा जी, इतने हल्के से आपने बात कह के छोड़ दिया कि 500 रुपए की बात को छोड़िए, जाने दीजिए, उसको वो जवाब देंगे। तो इसका मतलब आप यहाँ भी राजनीति करोगे? मैंने तो उनसे कहा कि वो तो जवाब लूंगा ही। आपने इसका मतलब मुझसे भी, मेरे साथ भी आप राजनीति करना चाहते हो? किसी महिला के बारे में नहीं, किसी महिला के बारे में अगर साजिशन कुछ किया जाएगा, मैं सवाल पूछूंगा जी। और आप उस पर मेरा प्रवक्ता नहीं, इनका प्रवक्ता बीजेपी का नहीं। आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो ना। की बात कर रहा हूं, उनसे तो आपने सवाल ही तो आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि जाने दीजिए। राजनीति तो आप बहुत अच्छे से सीख गए इसका मतलब। नहीं, आप क्यों? मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब भी नहीं देना चाहोगे। आप तो जवाब भी नहीं देना चाहते हो। मैंने तो साफ साफ बोला, ऑन रिकॉर्ड है कि उनसे तो मैं जवाब लूंगा ही। आप मुझे ये बता दीजिए कि करते हो साजिश तो नहीं है इसमें? कोई राजनीतिक साजिश नहीं है। जिसकी सरकार होती है, सत्ता होती है, धरना प्रदर्शन आंदोलनकारियों से बातचीत करने वो जाते हैं, संवाद स्थापित करने वो जाते हैं। लोकतंत्र का यही तकाजा रहा है। आपका चैनल और आप लोग भी अगर कवरिंग करते रहे, रिपोर्टिंग करते रहे, हमेशा आंदोलनकारियों से सरकार बात करती है। मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए यही लोग लड़ रहे थे 3 तलाक पे। आज अगर किसी मुद्दे पर वो लोग सड़क पर आई हैं, उनसे बातचीत करने तो जाइए, उनकी बात सुनिए तो सही। आप
आप उनके बारे में ऊट पटांग टिप्पणी करेंगे? ये क्या, बिल्कुल श्याम जी, ये बड़ा सवाल है कि 500 रुपए की बात करना क्या आपके प्रवक्ताओं को, नेताओं को शोभा देता है किसी महिला के बारे में? शाहीन बाग क्या आपका क्या बिल्कुल आपको लगता नहीं कि एक बार सरकार के किसी नुमाइंदे को वहां जाकर बात करनी चाहिए? मैं संजय जी को आप सबके माध्यम से कहता हूं, शाहीन बाग की चर्चा कर रहे हो, पूरे देश ने सीएए कानून पारित कर दिया, कोई भी राज्य सरकार उसको नकार नहीं सकती। और यह कानून पारित होने के बाद मजनू का टीला के वहां पर रहने वाले शरणार्थी, सिग्नेचर ब्रिज के यहाँ पर वहां आए हुए हिंदू शरणार्थी, उनकी बिजली काटने का काम इस आम आदमी पार्टी ने किया है। वो आज अंधेरे में रह रहे हैं, उनके यहाँ 6 बजे अंधेरा हो जाता है, उसमें न्याय नहीं कर पा रहे, उसका जवाब दो। फ्री बिजली की बात करने वाले उनको अंधेरे में ढकल रहे। झूठ कौन है, सच्चा कौन है, ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.